मैं साधनोपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़कर बंदोश करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। पेज नंबर 8। स्वर्ग और नरक बनाया था और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राजलहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अक्ल खराब हो गई थी। जबकि हन्नाकस के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियाँ दुनिया में होती हैं, ये कुल हन्नाकस के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हन्नाकस के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है और जो हरनाकस का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरनाकस भी 4 खूट में और 14 भान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हेत करके हरनाकस के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टिप्पणा वगैरह चलाया था और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी राजलहू की बनाई थी। ये बात भी दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, तब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह ने राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मार कर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रगट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्होंने पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर छुड़ाया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा, जिसको शनिचर जी महाराज ने तमाम जहान में महसूर कर दिया था। पेज नंबर 9। और हरनाकस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादू चला रखा कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया, उसका नाम काफिर विद्या रखा कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप से बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजना ने भी रावण, अन्नकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाए हैं, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम दुनिया, जिसे तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लुकाल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरान का भी राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं, ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है जो अगले ज़माने के सती लोग हुए
उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया का बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरों ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई और अगले 36 लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए। इस वास्ते आप प्रगट हो। ये भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घर में रहेगी। सो देखो भाई, इस ज़माने में राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के हराम उठाते हैं। फिर जब कि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर भर काशी में तो क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया का काज करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा साधन उपदास किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 17 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।